नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव हैं कि मानते नहीं, रोज़ कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से पिछले 3 दिनों से वो टीवी डिबेट और मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने एलोपैथी को वाहियात स्टूपिड पैथी बताया। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो जारी किया जिसमें डॉक्टर को टर टर करते हुए सुने जा सकते हैं कि मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूं। ये अपने 1000 डॉक्टर वैक्सीन दिलवाने के बावजूद नहीं बचा पाए। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार। इसके बाद उन्होंने बयान जारी करके 25 सवाल पूछ दिए। अब इस दौर में आपने गौर किया होगा कि जो सरकार का रुख है, यदि बाबा रामदेव की जगह कोई और होता तो न जाने कब के FIR लॉन्च करके इस महामारी के दौर में जो बयानबाजी कर रहे हैं और अंदर कर दिया गया होता। वो बाबा रामदेव के प्रति एकदम सॉफ्ट है। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने फ़ोन पे बातचीत की, फिर पब्लिक पोस्चरिंग के लिए एक चिट्ठी लिख दी कि आप अपना बयान वापस लीजिए। उन्होंने बयान वापस ले लिया, लेकिन बयान वापस ले करके और फिर से दूसरा वीडियो जारी कर दिया। और अब जो ताज़ी खबर है वो ये कि हरियाणा सरकार जो है 1 लाख कोरोना किट बांटेगी। आधा खर्च हरियाणा सरकार और आधा का खर्च पतंजलि इसका बियर करेगा। अब ज़रा गौर से सोचिए, पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से डिबेट चल रही है। एक तरफ बाबा रामदेव होते हैं, दूसरी तरफ IMA के पदाधिकारी होते हैं। डॉक्टर्स बहुत गुस्से में हैं कि उनके पहले दौर में 749 और दूसरे दौर में 420 450 के आसपास डॉक्टर मारे जा चुके हैं और बाबा उन्हीं को और उनकी पैथी को सवालिया बना रहे हैं। और उधर हरियाणा सरकार जो है इनका कोरोनिल बांट रही है। क्या है इसके पीछे का रिश्ता? बात को समझिए। यदि ये विवाद नहीं होता तो आज बहस किस चीज़ पे हो रही होती कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था में ये कमी है। लेकिन 4 दिनों से ये सब कुछ गायब है। सिर्फ बाबा वर्सेज IMA चल रहा है। इसमें भी एक दूसरा टर्न दे दिया गया है। वो ये कि IMA के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जयालाल हैं, JA जयालाल। वो क्रिश्चियन हैं। उन्होंने कभी एक विवादास्पद बयान दिया था कि प्रभु ईसा के शरण में जाने से सब ठीक हो जाता है, सब प्रभु ईसा को फॉलो करे टाइप की कुछ बात IMA के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था। अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि जयालाल इसके अध्यक्ष हैं, इसलिए एलोपैथी जो है उलूल जुलूल प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब टारगेट क्रिश्चियनिटी को किया जा रहा है। अब देखिए लड़ाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये लड़ाई अभी चलेगी। एक बात तय मानिए, बाबा रामदेव के सिर पे सरकार का हाथ है। इस विवाद में भी आपको देखने और सुनने में ये लग सकता है कि जिस समय कोरोना वॉरियर बन करके ये डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, उस समय सरकार भला बाबा रामदेव के सिर पे हाथ रख करके क्यों इनको टारगेट करा रही है। वजह को समझिए। एक तो मीडिया लाइमलाइट ये खींच ले गए, असल मुद्दों से ध्यान बट गया। दूसरी बात क्या है कि जो भी कोरोना की दूसरी लहर में डेथ हुई है और जिनके परिजन, जिनके जानने वाले हॉस्पिटल में गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल के तो बात ही भूल जाइए, वो तो सिस्टम ही वहाँ पे फेल है। प्राइवेट में भी गए हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल ने उन्हें जम करके लूटा है। लोग डॉक्टर्स से नाराज़ हैं, हॉस्पिटल से नाराज़ हैं। सरकार ने क्या किया है कि अपना ध्यान अपने सिस्टम की तरफ ध्यान न जाए, इसलिए डाइवर्ट कर दिया है किधर, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की तरफ। और डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ ध्यान डाइवर्ट करने के बाद वो बहुत अच्छी तरीके से जाने कि IMA के जो पदाधिकारी है, अपने देश में 12 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं और IMA के जो मेंबर्स हैं उसमें 3.5 लाख से ज़्यादा हैं। और उसमें ज़्यादातर जो सरकारी डॉक्टर्स हैं वो भी है और जो प्राइवेट हैं वो भी है। जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो अपना हॉस्पिटल का चलाते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा सरकार से विवाद पैदा कर नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे। अब इसमें जो IMA है उसके भी अलग अलग जो प्रदेश की यूनिट्स हैं उससे भी मतभेद हैं। जैसे DMA, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन चाह रहा है कि इस मामले में बाबा के खिलाफ FIR दर्ज कराए, नहीं तो चलिए कोर्ट चलते हैं, लेकिन IMA हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो बाबा और सरकार बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा डॉक्टर्स और IMA आगे नहीं जाएंगे
और बाबा वार करते रहेंगे, विवाद पैदा करके। और कहीं ना कहीं ये दो फैक्शन बनाया जा रहा है, इसका फायदा बाबा को और सरकार को मिल रहा है। एक वर्ग बाबा के साथ खड़ा हो गया है, उसे लग रहा है कि आयुर्वेद में ही इसका इलाज है और ये 550 के आसपास का है, फिर भी सस्ता है, क्योंकि वहाँ पे तो लाखों में बिल बन रहा है, लूटा जा रहा है, उससे इलाज भी नहीं हो पा रहा है, लोग मर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लोग हॉस्पिटल और डॉक्टर से नाराज है, उनकी सहानुभूति भी इसके साथ चली जा रही है बाबा के साथ। एक तो ये मकसद ये, दूसरा जो है असल मुद्दों से ध्यान बटा हुआ है, और तीसरा ये कि जो अगले साल कई राज्यों में चुनाव है, उससे भी तो जोड़ करके जरा देखिए कहाँ जा कर के फिट बैठ रहा है। आप जरा गौर कीजिएगा, फिर इस इशू पे बात करेंगे। सोशल मीडिया पे मुहिम चल रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा रामदेव, बालकिशन जी को जब हार्ट अटैक आया था या दिक्कत हुई थी तो वो क्यों गए थे एम्स में, और कोरोनिल से ही सरकार क्यों नहीं सबका इलाज करा दे रही है? फिर क्या ज़रूरत है वैक्सीनेशन का, क्या ज़रूरत है दवाई की, क्यों ये सब किया जा रहा है? इस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।